सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको स्टाइलिश पोंचा का डिज़ाइन बनाने का तरीका सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि स्टाइलिश पोंचा किस तरह बनेगा और उसके लिए क्या मटीरियल रिक्वायर्ड होगा। ये आप देख लें कि ये जो कपड़े से बनी हुई हमने इसको नेट बनानी है। ये जाली से जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इसे आप चटाई डिज़ाइन भी कह सकते हैं, जाली वाला डिज़ाइन भी कह सकते हैं, या आप इसको कपड़े की जो स्ट्रिप्स बना के हम डिज़ाइन बनाते हैं इसको वो भी नाम दिया जा सकता है। आप जो हमने बनाना है डिज़ाइन वो कुछ इस तरह बनेगा, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी शलवार की जितनी नॉर्मल लेंथ है, किसी की 41 इंच होती है, किसी की 36 होती है, किसी की 43, आपने क्या करना है, नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज चलता है वो 41 है। स्टैंडर्ड साइज के लिए आपने क्या करना है, शलवार को 4 इंच, ये आप देख लें 4 इंच आपने शलवार को छोटा रखना है। यानी कि अगर हम काउंटिंग में करें तो 38 इंच ये शलवार तैयार, और उसके बाद 4 इंच की ये जो हम डिज़ाइन तैयार करेंगे जालीदार, ये इसके साथ अटैच करेंगे। इसके लिए अब मैंने फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैंने अपनी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड लेंथ है उससे 4 इंच शलवार को छोटा रखना है। रखने के बाद हमने क्या किया है, एक ऐसे मैंने एक पेपर ले लिया, आप इसको चार्ट पेपर ले लें, अखबार का कागज़ ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी। रखने के बाद आपने क्या करना है, एक इंच पे, इसके लिए अब हमने क्या करना है, मैंने इस तरह एक पेपर का टुकड़ा ले लिया 4 इंच चौड़ा। आप इसको 6, 7, 8 इंच भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जितना इंच ये पेपर लेंगे उतना ही आपने शलवार को कम रखना है। अभी मैंने 4 इंच लिया है। 4 इंच लेने के बाद लंबाई आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंगे कागज़ की। आप अखबार का कागज़ भी ले सकते हैं, चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह इंच टेप को पकड़ना है, और जहाँ जहाँ ये इंचेस आ रहे हैं, जैसे ये 1 इंच मैंने लगाया, ये 2 पे, एक इंच के फ़र्क से आपने इसको निशान लगाते जाना है। सेम इसी तरीके से ये मैंने निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी कुछ लगाए हैं, आपने करना है इस एक पॉइंट को इस पॉइंट के साथ आपने मिला देना है। टेढ़ी ऐसी डायगोनल लाइंस लगानी है। ये लाइंस लगा ली हैं आपने इस तरीके। अब जिस तरह हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, सेम उसी तरीके से आपने इन पॉइंट्स को मिला लेना है। लगाने के बाद सेम इसी तरीके से जैसे हमने लंबाई में मिलाई है, अब हम इस तरह क्रॉस में इसको लेके जाएंगे उन्हीं पॉइंट्स पे। आप ये देखें, पहले मैंने इंचिस टेप का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ये स्केल के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने पहले इंचिस टेप का इस्तेमाल किया, अब मैं स्केल के साथ लगा रही हूँ। आप दोनों सूरतों से इसको निशान लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह आपने इसको मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेना है। ये बिगनर्स के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं ताकि मेरे जो शो है वो अक्सर बिगनर्स भी देख रहे होते हैं मेरी वीडियोस को, ये उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ ये मैंने देखे जाली के पूरा एक सैंपल तैयार कर लिया है। अब एक दफ़ा हम इस तरह स्ट्रिप्स तैयार करेंगे, इस कपड़े की बनी। आप चाहें तो अलग से कोई मैचिंग कपड़ा, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, जो कपड़ा आप इसके साथ मैच करना चाहें उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सेम कपड़े को इस्तेमाल किया है ताकि ये ज़्यादा ग्रेसफुल और स्टाइलिश लगे। अब ये हमारे डिज़ाइन के लिए फॉर्मेट तैयार हो गया है। इस डिज़ाइन के ऊपर हमने रख कर यहाँ पे पट्टियाँ लगानी है और इसको तैयार करना है। इस अखबार को बनाने का, कागज़ को बनाने का एक तरीका आसानी ये भी है
कि जाली जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ, शलवार के पैंचे के साथ अटैच करेंगे और बाद में आप आराम से अखबार को साइड से उतार लीजिएगा। चलिए अब इसकी पट्टियाँ जो स्ट्रिप है कपड़े की वो तैयार करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि मैंने ये कपड़ा ले लिया सेम शलवार के कलर का जैसे मैंने बनाया। ये स्ट्रिप्स बनाने के तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये कपड़े का हम किस तरह बनाएंगे। इसको डोरी बोल लें या आप जो स्ट्रिप है इसके लिए। इसका तकरीबन मैंने ये 1 इंच कपड़ा लिया है चौड़ाई में। आप इसको 2 इंच भी ले सकते हैं, 1 इंच, हाफ इंच भी, जिस तरह आपको पसंद हो। लेकिन मैंने खुला खुला इसलिए लिया ताकि मैं आपको बनाने का तरीका बताऊं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने किया क्या है। ये मेरे पास एक कपड़ा था इस तरह, ये मैंने अब इसको कपड़ा खोल लिया। खोलने के बाद तकरीबन ये 1 इंच मैंने ये कपड़े की चौड़ाई रखी है और इसको फिर इक्वली वैसे मैं इसको लेती गई हूँ। इसका रखने का सबसे आसान तरीका, इसको 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड किया, फिर मैंने इनको एक इक्वली फिर अगेन डिवाइड कर दिया। इस तरह ये आपको स्ट्रिप तैयार होगी। और दोबारा से बता दूं तो ऑलमोस्ट ये 1 इंच के करीब है, 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। आपने इसको अपने हिसाब से लेना है। चलिए अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप चाहें तो आप लंबी भी बना सकते हैं, एक ही पट्टी। ये देखें अब हमारी ये 4 स्ट्रिप्स बन गई हैं। इसी तरीके से आपको जितनी चाहिए 10, 15, 20 आप अपने कपड़े को काटने के बाद आपके पास ये लंबी चौड़ी पट्टी बन जाएगी। ये देखें इसको मैंने उल्टा किया। उल्टा करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा इस तरफ से फोल्ड करना है, इस तरह इसकी तय लगा लें तकरीबन इतना सा। इसी तरह मैं अभी इसको इस्त्री भी करूँगी, आयरन करूँगी। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ से उतना ही इसको फोल्ड कर लेना। अभी हम इसको आयरन करेंगे, लेकिन आपको समझाने के आप ये दोनों तरफ से इसको फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस कर लीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको वेट गीला कर भी सकते हैं, गीला करके आप इसको इस्त्री कर लें। ये देखें इस तरह की आपकी पट्टी तैयार होगी। तैयार करने के बाद आपने इसको इस एज पर रख कर सिलाई लगा देनी है। फिर हमारे पास इस तरीके से ये स्ट्रिप बन जाएगी। चलिए पहले मैं सारी स्ट्रिप तैयार करती हूँ और उसके बाद आपको सिलाई लगाकर ये तैयार करके दिखाती हूँ। अब मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आपने तमाम पट्टियों को तैयार कर लेना जो स्ट्रिप्स आपने बनानी है। चलिए अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। अब ये देखें इधर हम सिलाई लगाएंगे इस एज पर रख के। इसी तरह अब मैं सारी पट्टियों को तैयार कर लूँगी। बाद आप ये देखें ये जो पेपर हमने चार्ट पेपर तैयार किया था, इस जो हमने ये लाइनें लगाई हैं इन्हीं लाइंस के ऊपर रखकर ये मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ये देखें अब पेपर पर लाइंस लगाने का जो सबसे तरीका था, हमने क्यों लगाई थी लाइंस, वो ये था कि ये जैसे लाइंस लगी हुई हैं आपने इसको उसी तरह रखते जाना इसी शेप में और हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। फिर इसी तरह ये देखें आप ये जितनी ज़रूरत है हम उतना ही इसको लगाएंगे और साइड से कट करते जाएंगे और साथ साथ इसको लगाते जाएंगे। एक दफ़ा इस तरह लगाएंगे और दूसरी तरफ हम यूँ क्रॉस में लगाते जाएंगे। चलिए अब मैं सिलाई लगाती हूँ। सिलाई लगाने का वही तरीका, आपने थोड़ा सा इसका सिर्फ छोड़ना है। ये देखिए उतना सही है, इतनी सी मैंने सिलाई छोड़ी है।
और इसको लगाते जाएंगे। अभी मैं कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काट रही। जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे, ट्राउज़र के साथ या जहाँ पे भी हमें ये जाली लगानी होगी, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग का तरीका मैं आपको बता दूँ। ये देखें, यहाँ तक ये थी, तो हम इसको इस तरीके से कट कर, फिर बिल्कुल बराबर जितनी लाइन है उतनी, ज़रा भी आपने इसको एक्स्ट्रा काटने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इस तरह लगती जाएंगी और फिर हम नेक्स्ट लगाते जाएंगे। इसी तरह साथ ही मैं अगली रख लूँगी। इसी तरह पहले मैं इस तरफ को तैयार करूँगी और फिर मैं उस तरफ को तैयार कर लूँगी। ये देखें, अब मैंने इस रुख की सारी लगा ली है, सीधे रुख की। अब मैं जो दूसरी साइड के रुख है उसको मैं लगाऊंगी उन्हीं लाइंस के ऊपर रखकर। अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो पहले इनके ऊपर भी सीधी सिलाई लगा सकता है, लगाने के बाद वो इसके ऊपर अटैच करे, लेकिन अब मैं इसको डायरेक्ट ही अटैच करती जाऊंगी। अब इसी तरह मैं सारी पट्टियाँ लगाऊंगी और इसको तैयार कर लूँगी इस साइड से। ये देखें, अब ये हमने इस तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब हम दोबारा इन्हीं लाइंस पर रखते हुए, जैसे ये मैंने इसको सीधा किया, इनके ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे और अपने डिज़ाइन को मुकम्मल करेंगे। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। ये देखें, इस तरह फिर आपके ये परफेक्ट ब्लॉक आएंगे, जाली बनती जाएगी। ना इसको आपने ज़्यादा खींचना है और ना आपने लूज़ रखना है। जहाँ लाइन आती है आपने वहाँ इसको रखकर सिलाई लगाते जाना। ये देखें, आपकी कितनी खूबसूरत ये जाली सी जो तैयार हो गई है। इसी तरह आप चाहे घेरे पे लगाने के लिए इसको तैयार कर लें, बाजुओं पे लगाने के लिए तैयार कर सकती हैं, पोंचों पे लगाने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इस तरह मैं सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लूँ। ये देखें, इसी तरीके से मैंने सारी जाली बना ली है, इसको मैंने तैयार कर लिया है। अब आखिर पर जो एक और काम है वो हम ये करेंगे, क्योंकि जब हम इसको रेगुलर रूटीन में पहनते हैं तो यहाँ से ये हिल जाता है, तो इसको ये अपनी जगह पर ये ऐसे ब्लॉक्स बने रहे। मैं इनके सेंटर में एक सिलाई लगाऊंगी, सीधी रखकर हम इसके सेंटर पे सिलाई लगा देंगे। चलिए सबसे पहले आप सेंटर में सिलाई लगाते हैं और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसी तरह ये यहाँ हाथ रखूँगी इस डिज़ाइन पर, ताकि ये मूव ना करें, और मैं इसको सिलाई लगाती जाऊँगी। हाथ में इसलिए रख रही हूँ ताकि ये पट्टियाँ आगे पीछे ना आए। जहाँ जहाँ ब्लॉक्स आ रहे हैं मैं वहाँ वहाँ उसके ऊपर ये सिलाई लगा रही हूँ। सिर्फ एक सिलाई लगानी है। ये भी कोई मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि अगर कोई लगाना चाहे तो इसको लगा सकता है। ये देखें, अब मैंने ये सेंटर पर कंप्लीट सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारी जाली है स्ट्रिप्स की, कपड़े की स्ट्रिप की, वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको शलवार के पैंचे के साथ अटैच करूँगी। अब ये देखें, ये हमारी जो डिज़ाइन है वो तैयार है। ये सीधी साइड है और ये भी सीधी है। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ यहाँ पे अटैच करना है, एक पैर के वक्फे के साथ। इसको हम यूँ कर देंगे। ये शलवार की सीधी साइड के तरफ मैंने इसको लगाया और ये भी सीधा है। इस तरह इसको रखकर हम एक पैर के वक्फे के साथ यहाँ इसको सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद ये कुछ ये इस तरह आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर पोंचा तैयार करेंगे। ये पोंचे और उसके दरमियान का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ से आपका टखना नज़र आएगा। इसी तरीके से अब मैं दूसरा पोंचा भी सिलाई कर लूँगी।
दूसरा पोंचा भी इसके साथ सिलाई कर रही हूँ। अब ये हमारे दोनों पोंचे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, ये हमने लगाकर इसको तैयार कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि हम यहाँ पर एक चेपी टिकन का अलग से पोंचा बनाएंगे और इसके साथ अटैच करके इसको सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं बताऊँगी कि चेपी टिकन किस तरह लगाना है। चेपी टिकन लगाने का वही पुराना रवायती तरीका है, लेकिन आज मैं आपको एक बार फिर से बताऊँगी कि किस तरह लगाते हैं। ये देखें, चेपी टिकन लगाने का वही पुराना रवायती तरीका है। अभी मैंने लगाया नहीं, मैं सिर्फ आपको मेजरमेंट्स बताने लगी हूँ कि मैंने ये तकरीबन 1 इंच चेपी टिकन लिया। आप इसको 2 इंच ले लें, 3 इंच ले लें, 4 इंच बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। मुझे जितनी पोंचे की ज़रूरत है मैं उतनी ही लूँगी, लेकिन मैंने जो कपड़ा है वो 3.5 इंच लिया, क्योंकि हमने इसको दोनों साइडों से फोल्ड करके इसके अंदर ऐसे देना है और फिर ये इसके साथ पोंचा ये बनकर तैयार हो जाएगा इस तरह। इसके लिए ये मैंने चेपी टिकन ले लिया है। जो चमकीली साइड है, ये चमक वाली शाइन साइड, इसको हम नीचे रखेंगे और इसको चस्पा करेंगे। इसी तरीके से मैंने ये दूसरी पोंचे की भी काट के रखी हुई है। मैं इसको सिर्फ इसके साथ चिपकाऊंगी और इसको तैयार करूँगी। ये देखें, एक मैंने चिपका लिया है, आपने भी इसी तरह इसको चिपका लेना है। अब मैं दूसरा भी चिपका कर इसको तैयार कर लूँगी। इस तरह आपने ये पोंचे को तैयार कर लेना है। मैं मुकम्मल तौर पर इसको तैयार कर लूँगी ताकि सिर्फ सिलाई लगे और हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। देखें, ये मैंने इस तरह इसको तय किया हुआ था। ये हमारा इस तरह तैयार शेप आएगी। अब हमने क्या किया, इसको खोल कर हम इसको यूँ सिलाई लगाएंगे सीधी साइड की तरफ, ताकि हम ये सीधा लगाकर फिर इसको यूँ इसके ऊपर दूसरी सिलाई और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। चलिए अब सबसे पहले सिलाई लगाते हैं। मैंने ये ऊपर इसलिए रखा है ताकि आप भी इस तरह रख कर सिलाई लगा लें और आपको कोई मुश्किल ना आए। इसी तरह अब मैं सारे पोंचे को सिलाई लगाती जाऊंगी। ये देखें, अभी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं काटा था, अब सिलाई लग गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इसलिए भी था कि ताकि इसके अंदर प्रॉपर कपड़ा आए और आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो, कपड़ा निकले ना कहीं। इसी तरह अब मैं दूसरे पोंचे को कपड़ा लगाऊंगी। ये देखिए, अब हमारे दोनों पोंचे तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको दोबारा से प्रेस करूँगी और फिर इसको इस तरफ ले जाऊँगी और सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरह सिलाई लगाकर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब इसको दूसरी तरफ से आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से ये सिलाई है, इसलिए इसको दोबारा से प्रेस करूँगी एक दफ़ा और फिर सिलाई लगाकर पोंचे को तैयार कर लूँगी। अब हम इसको साथ साथ प्रेस करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ, जैसे स्टार्टिंग में बताएं हैं, इसी तरीके से आप चाहे तो अपने शर्ट के घेरे को, बाजू को भी तैयार कर सकते हैं ये सेम डिज़ाइन के साथ। करने के बाद जैसे इसको फोल्ड किया हुआ है, इसको हम इस तरह करेंगे और एक बार मैं फिर इसको प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये अपनी
जगह पर एग्जैक्ट आ जाए। और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगाते जाना है और लास्ट पर हम ये अखबार को इसमें से उतार लेंगे। जो पेपर हमने लगाया ना, चार्ट पेपर, इसको उतार लेंगे। अब हम एक सिलाई इसकी यहाँ लास्ट पे लगाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके लास्ट एज पर इसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरह अब मैं दूसरा पोंचे को भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, अब हमने इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। ये हमारा जो स्टाइलिश पोंचा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। लास्ट पर अब हम इसकी मोरी सिएंगे और हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो मोरी है वो आपने अपने हिसाब से 6 या 7 इंच रखनी है। मैं अपने हिसाब से रखूँगी। चलिए इसकी मैं सिलाई लगाकर आपको लास्ट और फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो मेरा पोंचा है वो 9 इंच तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसको पोंचे की जो मोरी है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप इसको 8 या 9 भी रख सकते हैं, आपने अपने मुताबिक रखना है। ये देखें, अब हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये मैं आपको दोनों पेंचे दिखा रही हूँ। अब जो लास्ट हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने इस पेपर को उतारना है। इस पर ये बहुत आसानी से पेपर उतर जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं शलवार को उल्टा कर लूँगी, फिर उल्टा करके हम इसको आराम से पेपर खींच लेंगे। अब ये मैंने इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे किया और ये अपने आप, ये देखें कितने आसानी से ये पेपर उतर रहा है। मैंने ये चार्ट पेपर इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि ये इससे बड़ी अच्छी ग्रिप रहेगी एंड तक। अगर आप न्यूज़पेपर इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी इसमें से फट जाता है। आपने इस तरीके से इसको उतार लेना है सारे पेपर्स को। मैंने अब इसमें से पेपर रिमूव कर दिया है, मैंने कागज़ उतार लिया और ये डिज़ाइन अब आपके सामने है। सेम उसी तरीके ये नीट आप देख सकते हैं। इसकी नीचे वाली साइड से भी आप इसका देख लें, बैक साइड से भी ये वैसे ही नीट है, इसलिए हमने इसका पेपर का इस्तेमाल किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन, स्टाइल और स्टिचिंग समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।